चलो आगे देखो। चलो आज हम सब पढ़ेंगे गुलाम वंश पर। किस बारे में पढ़ेंगे? गुलाम वंश के बारे में। तो गुलाम वंश को पढ़ने से पहले थोड़ा हम लोग जान लेते हैं किस बारे में? मोहम्मद गौरी के बारे में। क्योंकि जो मोहम्मद गौरी था उसी गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो आगे चल के कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करेगा? गुलाम वंश की स्थापना करेगा। तो यहां ध्यान समझो इधर, कौन? मोहम्मद गौरी। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? मोहम्मद गौरी को माना जाता है। रखना, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसको कहा जाता है जी? मोहम्मद गौरी कहा जाता है। ध्यान रखना चाहिए। आगे इन्होंने भारत पर या भारत के प्रांतों पर कब का आक्रमण किए थे? किसने किए था? किसने? मोहम्मद गौरी ने। अब यहां सुनो ध्यान से। 1173 ईस्वी में यह गद्दी बैठा था अपने देश में। कौन बैठा था? मोहम्मद गौरी। फिर 1175 ईस्वी में यह मुल्तान के विरुद्ध, पास में क्या पड़ता है? देश पड़ता है, शायद गजनी वाले क्षेत्र में एक देश पड़ता है। वहां पर क्या किया उन्होंने? आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया? मोहम्मद गौरी ने। वहां पर आक्रमण किया, वहां पर पूरा क्या किया? जीत लिया। मुल्तान क्या किया? जीत लिया। फिर ये आक्रमण करता है भारत पर। कहां आक्रमण करता है? भारत पर आक्रमण करता है। अच्छा, भारत पर आक्रमण कब किया? 1178 में। तो 1178 ईस्वी में इसने भारत के गुजरात वाले इलाके पर क्या किया? आक्रमण। किसने आक्रमण किया? मोहम्मद गौरी। और जब गुजरात वाले इलाके पर इन्होंने आक्रमण किया तो वहां पर राजा कौन थे? मूलराज द्वितीय। मूलराज द्वितीय। तो राजा मूलराज द्वितीय ने इनको हराने का प्रयास तो किए, लेकिन ये क्या हो गए? हार गए। तो गुजरात वाला इलाका किसका हो गया? मोहम्मद गौरी का हो गया। ठीक। अब ये देखो इधर 1191, ऐसा तीनों में नहीं है। अब यहां समझो, ध्यान दो। मोहम्मद गौरी का सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध जो आक्रमण था वह 1121 ईस्वी में कौन युद्ध था? तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध सबसे फेमस ये युद्ध था। अब होता क्या है? 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में हुआ क्या? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान नाम सुने होंगे। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच क्या हुआ? भीषण युद्ध हुआ। ठीक। और भीषण युद्ध में जब हुआ, मोहम्मद गौरी और किस बीच हुई? पृथ्वीराज चौहान के बीच। और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी क्या किया? हरा दिया। तुम जान लो, आज मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार छोड़ दिया था। 17 बार, एक दो बार नहीं, 17 बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया। मैं तुम्हारी जान बख्श दे रहा हूं, तुम चले जाओ यहां से। लेकिन मोहम्मद गौरी बार बार मानता नहीं था। वह बार बार क्या कर रहा था? आक्रमण कर रहा था। कौन करता था? मोहम्मद गौरी। और पृथ्वीराज चौहान क्या थे? एक योद्धा थे और कहते थे जाना दो, एक छोड़ देते थे। अब हुआ क्या? पृथ्वीराज चौहान जब इस युद्ध में हारा तो कौन हारा थी जी? मोहम्मद गौरी हारे। जब मोहम्मद गौरी युद्ध में हारा तो पृथ्वीराज चौहान ने उसको हमेशा के लिए क्या किया? गजनी भेज दिया। हमेशा के लिए भेज दिया। अब तुम इधर दिखना मत। लेकिन क्या होता है इन्हीं बीच में? कन्नौज के राजा कौन थे? राजा जयचंद। कौन थे? राजा जयचंद। अब राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की बनती नहीं थी। क्यों? अभी तुम लोग आगे जानोगे। राजा जयचंद की एक बेटी थी। उनकी बेटी का नाम क्या था? उनकी एक पुत्री, उसका नाम था संयोगिता। क्या नाम था? संयोगिता। ठीक। और संयोगिता पृथ्वीराज चौहान के बीच लव का मैटर था। प्यार मोहब्बत क्या था? मैटर था। अब हुआ क्या? राजा जयचंद ने संयोगिता के विवाह क्या रखा? प्रावधान रखा। ठीक। अब प्रावधान में हुआ क्या? राजा जयचंद ने आसपास के सभी राजाओं को बुलाया तो, लेकिन इनको निमंत्रण नहीं दिया। किसको नहीं दिया? पृथ्वीराज चौहान को। अब किया क्या? संयोगिता ने अपने सखी के पति के माध्यम से, समझे, संयोगिता ने अपने सखी के जो क्या उनकी दासी थी, अपनी दासी ने सखी के पति के माध्यम से लेटर किसके पास भिजवा दिया? पृथ्वीराज चौहान के पास, कि हमारे दिन क्या होने वाली है? शादी होने वाली है। ठीक। तो हुआ क्या? जिस दिन शादी होने वाला था उस दिन सबका तो वहां पर क्या बना हुआ है? बैठने का स्थान बना हुआ, लेकिन इनका स्थान वहां पर नहीं था। वहां पर इनकी एक मूर्ति कहा था। वहां पर इनकी क्या थी? समाज में क्या थी? एक घर के अंदर मूर्ति थी, पत्थर बनाई गई थी। तो हुआ क्या? संयोगिता वहां पर माला लेकर टहलने लगी। किसके ऊपर माला डालें? तो माला किसी ऊपर न डाल करके माला किसके ऊपर डालती हैं?
मूर्ति के ऊपर डालती है। उसी टाइम में कहा जाता है कि कौन आ गए, पृथ्वीराज चौहान। घोड़े पर सवार कौन जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान। और भरे स्वयंवर में से संयुक्ता को घोड़े बैठा लेते हैं। राजमहल सोचो, एक राजा घर में से उसकी बेटी क्या की, घोड़े पे बैठा लिए। और घोड़े बैठाने के बाद बाहर निकले, और जैसे बाहर निकले राजा जयचंद अपने सैनिकों को बोले, उनको कहे क्या करो, पकड़ लो। जब पकड़ने के लिए बोले और राजा जयचंद जब घर से बाहर आए तो देख के क्या रह गए, दंग रह गए। क्यों? क्योंकि घोड़े कौन चला रहा था, घोड़े चला रहे थे संयुक्ता। घोड़े को चला कर रही थी संयुक्ता, और तीर कौन बरसा रहा था, पृथ्वीराज चौहान। राजा जयचंद बोले सभी चलो अंदर, जाने जाने एक साथ कोई दिक्कत नहीं है, सही है। तो युद्ध क्या हुआ, सब अंदर चले गए। अब यहाँ पर क्या हुआ, सोचो, किसी बेटी किसी पुत्री को उसके साम्राज्य किसी राजा के साम्राज्य में से ले जाना, राजा कितना ठेस पहुंचा होगा उस टाइम में। अब राजा जयचंद जी क्या हो गए, बड़ा क्रुद्ध हुए, बड़ा क्रोधित हुए। और तुम लोग जानते हो पहला देशद्रोही भी किसको कहा जाता है, राजा जयचंद जी को कहा जाता है पहला देशद्रोही। क्यों? इन्हें देशद्रोह किया, और देशद्रोह करके इन्होंने मोहम्मद गोरी को पुनः आमंत्रित किया, तुम आओ, तुम आओ, तुम रहोगे और कौन रहेगा, हम रहेंगे। और दो लोग मिल क्या करेंगे, युद्ध लड़ेंगे, और किसको, पृथ्वीराज चौहान क्या करेंगे, हराएंगे। और यही हुआ, जो होना नहीं तो वही हुआ। मोहम्मद गौरी एक विशाल सेना लेकर के भारत आता है, और राजा जयचंद क्या होते हैं, मिल जाते हैं। ठीक, तो राजा जयचंद्र और मोहम्मद गौरी मिल करके दो लोग आक्रमण करते थे। कहाँ आक्रमण कर दिए, तराइन में। और हुआ कौन सा युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। अब जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान की कौन जी, तराइन का द्वितीय युद्ध ना, नहीं लिखा हूँ, यहाँ लिखा गया है। ठीक, तो हुआ जब युद्ध में तो जो पृथ्वीराज चौहान थे क्या हो गए, हार गए। कौन जीत गया इसमें, गौरी विजयी हो गया। क्यों? गौरी के साथ कौन गया था, कौन, मोहम्मद कौन जी, राजा जयचंद साथ दिए, और पृथ्वीराज चौहान यहां से हार गए। और मोहम्मद गौरी ने क्या किया जी, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया और अपने देश गजनी चला गया। और वहां पर किया क्या इन्होंने, वहां पर कहा जाता है जब ले जाता है वहां पर, तो इनकी दोनों आंखों को निकलवा लेता है। कौन निकलवा लेता है, मोहम्मद गौरी। और दोनों आंखों की निकलवा करके सलाखों से, लोहे कीलों से निकलवा करके इनको एक जेल खाने में क्या किया, कारागार में बंद कर दिया। अब एक दिन कहा था इतिहास में, मतलब ऐसे लोग कहते हैं, सुनते हैं, एक दिन उसने रखा कुछ अपने समाज में कुछ प्रावधान रखा, खेल खेलेगा कि इसमें जो बिना देखे क्या करेगा, बाण चलाएगा, ऐसे प्रावधान रखा गया। फिर उसी दरबार में उनके साम्राज्य में पृथ्वीराज चौहान कौन थे, दरबारी कवि, उनका नाम था चंद्र बरदाई। क्या नाम था, चंद्र बरदाई। उन्होंने कुछ गलती कर दी, और गलती रोज जानबूझ कर दी। क्यों, हम दोनों लोग साथ में रहेंगे, कहाँ रहेंगे, जेल में साथ में रहेंगे, कुछ वहां पर खड़े रचेंगे। ठीक, तो चंद्र बरदाई कुछ ऐसे गलती किए, और राजा ने क्या किया, उन्हीं के साथ उनको क्या किया, जेल में बंद कर दिया। अब ये लोग आपस में कुछ बातें कर रहे थे ऐसे ऐसे। एक दिन क्या हुआ, राजा जयचंद ने कोई प्रोग्राम रखे। अब प्रोग्राम में बिना देखे क्या मारना था, तीर मारना था शायद। ठीक, अब उसी टाइम में क्या हुआ, जब ये व्यवस्था किया गया, वहां पर मतलब मकान था, ठीक, बिल्डिंग है, वहां पर कोई ढोल पीटता था, जहां नगाड़ा बजे वहीं तुमको क्या करना, तीर मारना है। तो जैसे वहां पर ढंग से बोलता था, कौन तीर मारते थे, पृथ्वीराज चौहान। आंखों तो बदी, पट्टी बदी हुई, कुछ दिख नहीं रहा है। क्यों, पूरे इतिहास में ध्यान देना, आजकल आज पूरे इतिहास में दो ही व्यक्ति सत्यभेदी बांट रहे थे। कौन से, कौन थे, पृथ्वीराज चौहान, एक राजा दशरथ। कौन थे, राजा दशरथ। राजा दशरथ और पृथ्वीराज चौहान दो ही लोग इतिहास में शब्द वेदी बाण चलाते थे। शब्द को सुन करके बाण को छोड़ देते थे, और बाण जाके होता था वहीं पर लगता था। और ऐसे ही जब पृथ्वीराज चौहान, जब ये मान लो हो रहा है ना, प्रोग्राम चल रहा है, और राजा जयचंद बीच में, कौन, मोहम्मद गौरी बीच में बोल दिया वाह। क्या बोल दिया, वाह। जैसे उसके मन से निकला ना, निशाना वो सही मार रहे थे, उन्होंने बीच में बोला वाह। और जैसे वाह बोला बीच में, चंद्र बरदाई ने कुछ दोहा पढ़ा, 4 हाथ 24 जैसे कुछ अंगुलर प्रमाण ना, ऐसे कुछ दोहा पढ़े, और नाप लिए उन्होंने अपने माइंड में, और नाप करके क्या कि तीर को चला दिए। और मोहम्मद गौरी बैठा था मकान पर, छत पर ना, वहां पे क्या होता, तीर उनके जाके लग गया और चला गया। राम राम सत्य है।
ठीक। अब जब तीर लगा तो उनके कौन थे जो सैनिक थे, किनको मारने के लिए आए, पृथ्वीराज चौहान को। तो जो चंद्रवरदायी थे वो कहे इन लोग हाथ से मारेंगे नहीं, तो चंद्रभाई क्या रखे, छुरा रखे थे, भोग दिए उनको और इनके भोग दिए, अपने बगले कूदाए, मर गए लोग, तो खत्म हो गए। अब यहां सुनो ध्यान से, तो मोहम्मद गोरी जब खच्चरों को बुरी तरह पराजित करके, अब यहां देखो, सोचो, तुम सोचो, राजा जयचंद ने खुद मोहम्मद गोरी का साथ दिया और मोहम्मद गोरी ने क्या किया, 1194 में चंदावर के युद्ध में राजा जयचंद क्या किया, हरा दिया, इसको मार दिया। सोचो, ठीक चला गया बेचारा। अब क्या होता है, जब खच्चरों को बुरी तरह कत्ल करके गजनी वापस कौन जा रहा था, मोहम्मद गौरी, तो 15 मार्च 1286 में दमयक नामक स्थान पर उसकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। कहा जाता है यह खच्चरों को बुरी तरह पराजित करके जब अपने देश गजनी जा रहा था, तो गजनी जाते समय एक स्थान पर था दमयक, दमयक नाम का स्थान पर मस्जिद थी, क्या थी, मस्जिद थी, और मस्जिद में एक चला गया नमाज पढ़ने के लिए, और जैसे नमाज पढ़ रहा था कुछ लुटेरे क्या किया, आक्रमण कर दिए, नमाज पढ़ते समय इसकी मुड़िया क्या की, उतार लिए, इसकी मुड़िया क्या की, उतार ली, और क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। कौन चला गया, मोहम्मद गौरी चला गया। अब क्या हुआ, तुम्हें बता ही दिया, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था, चंद्र बरदाई, चंद्र बरदाई, बहुत खतरनाक कवि थे, बहुत बड़ा महाकाव्य लिखे थे पृथ्वीराज रासो। ये महाकाव्य है, जिस प्रकार से रामचरितमानस क्या एक महाकाव्य है, आप विज्ञान शकुंतलम क्या एक महाकाव्य है, उसी प्रकार से ये भी क्या एक महाकाव्य है। कौन, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज चौहान बारे में लिखा गया है। एक आगे, मोहम्मद गोरी ने अपने सिक्के पर लक्ष्मी जी का क्या किया था, चित्र अंकित करवाया था। पूछा गया है कि मोहम्मद गोरी ने जो सिक्के चलवाए थे उस पर किसके चित्र अंकित करवाए थे, लक्ष्मी जी के। अकबर ने शायद हाथी के लगवाए थे, ठीक है ना। अब यहां समझो, गुलाम वंश। अब होता क्या है, जब मोहम्मद गोरी मर गया, जाते समय मान लो गजनी जा रहा था, अब यहाँ के इलाकों को जो इसमें इलाका जीता हुआ था उसके सेनापति क्या था, यहाँ पर अधिपत्य था। अब उसमें क्या होता था, गुलाम वंश, गुलाम वंश की स्थापना 1286 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। वह मोहम्मद गोरी क्या था, गुलाम था। क्या था, गुलाम यानी दास था, क्या था, दास था। अब दास होता क्या है, मान लो उस टाइम में व्यवस्था प्रचलित था, तुम किसी व्यक्ति खरीद सकते थे, एक खरीदा गया व्यक्ति था, कौन था, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, अभी आगे जानोगे। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कब किया था, 1206 में। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब किया, 1206 में, ठीक, सुना गई हो, ठीक। अब यहां हुआ क्या, गुलामों को फारसी भाषा में बंदगा कहा जाता है। इन्हें सैनिक सेवा के लिए क्या किया जाता था, इन्हें सैनिक सेवा के लिए कहीं से क्या किया जाता था, खरीदा जाता था। किसको, गुलामों को। गुलाम है किसी के दास है, ठीक। ऐबक ने अपनी राजधानी क्या बनाई, लाहौर बनाई। जब ऐबक ने 1206 में गद्दी संभाला, इन्होंने अपनी राजधानी कौन बनाई, लाहौर बनाई। क्या बनाई, लाहौर। और ऐबक ने दिल्ली में जामा मस्जिद, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा तथा दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी। तो जामा मस्जिद बनवा दिया, अजमेर में 2.5 दिन झोपड़ा बनवा दिया और कुतुब मीनार की नींव रखी। ये कुतुब मीनार की नींव तो रख दिया, एक साथ एक मंजिला बना हुआ था, केवल एक मंजिला बना हुआ था। और हुआ क्या, बेचारा 12 गद्दी बैठा। फिर 4 साल के बाद ही पोलो एक खेल होता है, पोलो क्या होता है, घोड़े दौड़ाने क्या होता है, खेल होता है, चौगान खेल होता है। एक घुड़सवार का बड़ा प्रेमी था, कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। घोड़े दौड़ा रहा था, खेला हो रहा था, ठीक, दौड़ में। और दौड़ में हुआ क्या, घोड़ा दौड़ रहा था, घोड़े जिस पर घोड़े बैठे हुआ था, एक घोड़े से गिर गया। तो घोड़े से गिरने से हुआ क्या, उसमें बहुत सारे घोड़े क्या हो गए, दौड़ते चले गए, वहीं पर क्या हो गया, इसकी मृत्यु हो गया। किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक। तो ऐबक हम लोग कहते हैं लाख बख्श, क्या बोलते हैं, लाख बख्श। ये लाखों का दान करता था, लाखों रुपए का दान करता, इसके लिए इसको क्या बोला जाता था, लाख बख्श के नाम से याद किया था। किसको, पूछा गया इतिहास में किस व्यक्ति को लाख बख्श के नाम जानते हैं,
कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्यों? क्योंकि ये लाखों रुपए का दान करता था। कौन करता? कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय, तुम लोग जानते हो उस समय जो विश्वविद्यालय फेमस थे कौन थे? तक्षशिला और कौन थे? नालंदा। तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला जो सेनापति था वो कौन था? इसी सेनापति था, बख्तियार खिलजी। किसका था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। यानी जो बख्तियार खिलजी था वह कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? सेनापति था। और इसने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय क्या किया था? ध्वस्त किया था, खराब किया था, नष्ट किया था। उसमें तो ना पुस्तकें रखी हुई थी ना, आज पुस्तकें होती जो हम लोग क्या खाते हैं? अंग्रेजी दवा का यूज करते हैं। तो सोचो, एक कहानी है इसके पीछे, बहुत बड़ी लॉजिक कहानी है। हुआ क्या, एक बार हैदर अली ने एक अंग्रेज व्यक्ति का, तुम लोग जानते हो आंग्ल मैसूर हुआ था ना, किसके बीच में हुआ था? अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। हैदर अली ने, जानते हो ना? तो टीपू सुल्तान ने क्या किया था? एक अंग्रेज व्यक्ति था, उसका नकिए काट लिए, नहीं समझे? उस अंग्रेज व्यक्ति का टीपू सुल्तान नकिए उतार लिए। जब नकिए काट लिए हुआ क्या? एक मिनट, लाइट परेशान कर ली, ठीक है ना? अब हुआ क्या? जब टीपू सुल्तान उसका नाक उतार लिए तो अपना नकिया पकड़े हुए, नाक फेंक भी नहीं रहा है, वो नकिया पकड़े हुए एक गांव की झोपड़ी में चला गया। और गांव की झोपड़ी में लोग जो थे, आसपास के लोग जंगल में रहते थे, वो लोग क्या किए? उसका कुछ ऐसा लेप लगाए, उसका नाक कुछ टाइम में क्या हो गया? जुड़ गया, थोड़ा नाक कटा हुआ है, ठीक। अब पूरा सा लेप लगाए, वो लोग ने दवा यूज किए, उसका नाक क्या हो गया? जुड़ गया। और जब नाक जुड़ा हुआ अपने देश पहुंचा, कहां पहुंचा? इंग्लैंड पहुंचा। वहां अपने पार्लियामेंट बताया, अपने संसद में उसने बोला कि हमारे साथ एक व्यक्ति ने, टीपू सुल्तान ने क्या किया? ऐसा किया। और वहां कुछ व्यक्तियों ने क्या किया? कुछ लेप लगाया, हमारा नाक क्या हो गई? जुड़ गया। वो दंग रह गया। जब ये स्पीच में भाषण अपने पार्लियामेंट में देता है तो वहां के जो कौन थे? राजा थे, महारानी कह सकते हो, महारानी। वहां के महारानी ने कई 2400 लोगों को अलग अलग प्रकार से यहाँ पर भेजना शुरू किया। और देखा कि यहाँ से कौन कौन जड़ी बूटियां, क्या कौन कौन सी जड़ी बूटियां किस चीज में क्या होती है? इस्तेमाल होती, प्रयोग होती हैं। और उन जड़ी बूटियों को वो लोग करते थे। 2400 लोग, वो 2400 लोग अपने पर्चे में, अपने कॉपी में लिखते थे, अच्छा ये इसके लिए यूज होती है, इसके लिए यूज होता है, इसके लिए यूज होता है। और वही लिख लिख करके पूरा दवा, पूरा नाम, कानून सब कहाँ चले गए? अपने देश। जो पेड़ पौधे थे, जो पौधे थे, जो कुछ सब थे, सब कहाँ चले गए? अपने देश लेके चले गए। अब हम लोग क्या हुए? अंग्रेजी दवा खा खा करके हमारा पूरा शरीर क्यों रहा है? अंग्रेजी दवा से भर जा रहा है। आज भी तुम लोग जानते हो चरक नाम, कौन? चरक नाम सुनो ना? ऐसे ऐसे आयुर्वेदाचार्य थे, बस दवा का यूज नहीं करते थे वो लोग, ऐसे जड़ी बूटी यूज करते थे, आदमी क्या होता था? ठीक हो जाता था आराम से। ऐसे थे सब लोग। लेकिन वही बात कहा गया है, नालंदा विश्वविद्यालय में ऐसी पुस्तकें रखी गई थी। आज पुस्तकें होती तो बहुत सारी इलाज ऑटोमेटिक ऐसे आराम से समझ आता। सो ना ऐसे। तो चौगान खेलते समय 12 समय इनकी क्या हो गई? मृत्यु। किसकी मृत्यु हो गई जी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो 4 साल तक केवल क्या रहे? राजा बैठे, राजा बने रहे, गद्दी बैठे रहे। अब कौन बैठे? अब सुनो, ये देखो, ऐबक उत्तराधिकारी कौन हुआ? आराम सा। कौन हुआ जी? आराम सा, जो 8 माह तक शासन संभाल सका। तो शासन काबिल नहीं था, राजा काबिल नहीं था। कौन नहीं था? आराम सा। अब आराम सा क्या कर दिया? हत्या कर दी। कौन, किसने कर दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म कब हुआ था? तुर्किस्तान में हुआ था, जिससे गौरी ने क्या किया था? गजनी में एक व्यापारी से खरीद लिया था, तो बताया था मैं, खरीदा गया था। आगे, अब गद्दी कौन बैठेगा? कैसे बैठेगा? आराम शाह की दिल्ली के निकट जल नाम का स्थान पर हत्या किसने कर दिया था? इल्तुतमिश ने। कब किया था? 1211 में। अब हुआ क्या था? सुन पहले, तुम लोग जानते हो इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। क्या था जी? ना, दामाद था। अब हुआ क्या? एक गद्दी बैठते, कौन बैठा है? इल्तुतमिश समझी, जिसने क्या किया? आराम शाह की दिल्ली के निकट क्या किया? जल नाम का स्थान पर क्या किया? हत्या कर दिया। और हत्या करने के बाद कब गद्दी बैठा? यह 12 वर्ष में क्या किया? गद्दी पर बैठ गया। सही है।
अब हुआ क्या, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक हम लोग किसको कहते हैं, इल्तुतमिश ही था। क्यों, इसने 40 सरदारों क्या किया था, गठन किया था, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, तुर्कान चिहलगानी, क्या बोलते, तुर्कान चिहलगानी। इन्होंने अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए 40 सरदार गठन किए थे। वो अलग अलग प्रकार के काम काज संभालते थे। कौन संभालते थे, 40 सरदार। उसमें कुछ खुफिया लोग थे, कुछ गांव की देखभाल करते थे, कुछ राज्य की देखभाल कर रहे हैं, किसी को कौन सा कर लेना है। इसी प्रकार से 40 सरदार गठन किए थे। किसने, इल्तुतमिश ने। पूछा आता है तुर्कान चिहलगानी, तुर्कान चिहलगानी, ये 40 सरदारों का गठन किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। आगे, बदायूं की जामा मस्जिद, अतार किंग के दरवाजे, अजमेर की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था। आगे, 30 अप्रैल 1236 में जी, 30 अप्रैल 1236 में बयाना पर आक्रमण के समय उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और तुम लोग जानते हो इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार की पूरा क्या किया था, निर्माण कार्य करवाया था। पूरा कार्य पूरा किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था। नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और कुतुब मीनार को निर्माण का पूरा कौन किया था, इल्तुतमिश ने किया था। आगे, अब क्या हुआ, इल्तुतमिश के 2 बेटे थे, क्या थी, बेटी थी। बेटी नाम क्या है, बेटी का नाम है रजिया, और 2 बेटे कौन है, एक था बहराम शाह। कौन था, बहराम शाह, अभी आगे जानोगे। तो हुआ क्या, अब जैसे पिता की मृत्यु हुई, शासन की गद्दी संभालने की क्या हो गई, लड़ाई जंग छिड़ गया। अब इल्तुतमिश की एक पत्नी थी, शाह तुर्कान। कौन थी, शाह तुर्कान। इनकी पत्नियां कई थी, किसकी पत्नियां थी, इल्तुतमिश की। तो उस समय में एक पत्नी थी शाह तुर्कान। कौन थी, शाह तुर्कान। उस शाह तुर्कान जो थी, उनका एक बेटा था, उसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज। क्या नाम था, रुकनुद्दीन फिरोज नाम था। आगे तो जानोगे, हमने क्या बोला, इल्तुतमिश ने कई शादियां की, उन्हीं शादियों में एक पत्नी का नाम था क्या, शाह तुर्कान। और शाह तुर्कान के बेटे का नाम क्या था, रुकनुद्दीन फिरोज। वह विलासी प्रकृति व्यक्ति था। अब विलासी प्रकृति के व्यक्ति होने के कारण वह भी शासन की बागडोर संभालने में क्या रहा, असफल रहा। और असफल होने की वजह से रजिया सुल्तान, कहा था कि रजिया सुल्तान ने उसका मूड़ी उतार लिया, छुरा भोग दिया उसके शरीर में। भाई हुआ प्रकार से ना, उसने क्या किया, छुरा भोग दिया। किसको छुरा भोग दिया, रुकनुद्दीन फिरोज को। तो रुकनुद्दीन फिरोज विलासी प्रवृत्ति का होने के कारण क्या किया, वह शासन बागडोर संभाल नहीं सका। और कुछ समय तक जो रुकनुद्दीन फिरोज की माँ थी, भी मरा नहीं है, कुछ समय तक रुकनुद्दीन फिरोज की माँ शासन बागडोर संभाली थी। फिर किसने किया, रजिया सुल्तान इसको मार दिया, और मार करके खुद रजिया सुल्तान क्या बन गई, पहली शासिका बन गई। और इतिहास की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी, इतिहास की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन है, रजिया सुल्तान। सुल्तान तो बन गई, लेकिन इनके पिता ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। गलती क्या की, गलती इनके पिता करके चले गए थे। इन्होंने 40 सरदारों का गठन किया था। वो 40 सरदार आपस में जहां बैठते थे गुट होता था, गुट में इनके विरुद्ध क्या होने लगा, षड्यंत्र होने लगा। ये लड़की हम पर क्या करेगी, राज करेगी, महिला होकर के। उनमें क्या होगा, गुट होने लगा। ये लोग आपस में षड्यंत्र करना शुरू कर दिए। और एक लड़की मिनहाज एक क्या थे, इतिहासकार थे, उन्होंने बोला रजिया बेगम का लड़की होना ही क्या था, बहुत बड़ा, महिला होना ही क्या था, बहुत बड़ा, उनकी असफलता कहां था। क्यों, मुस्लिम थी, और मुस्लिमों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है क्या, बुर्का पहनना। क्या पहनना जी, बुर्का पहनना। अब वो पहन के जाती नहीं थी कहां पर, मतलब राजा दरबार में ये पहन जाती नहीं थी। कौन जाती थी, तो जो मुस्लिम वर्ग के लोग थे, लोग क्या किए, विरोध किए। क्या किए, विरोध किए। इस धर्म में रह करके एक खुद इसका पालन नहीं कर रही है, तो मुस्लिमों ने क्या किया, इनका विरोध करना शुरू किया। और एक खुले मुंह, न कोनो पर्दा न कोनो कुछ, खुले मुंह दरबार में जाने लगे। और लोगों ने इनका क्या किया, विरोध करना शुरू कर दिया। इधर लोग विरोध कर रहे हैं, मुस्लिम लोग, वर्ग के लोग विरोध कर रहे हैं, उधर कौन विरोध कर रहा है, 40 सरदार। एक महिला हम पर क्या कर राज करेगी, इनका सब लोग क्या करना शुरू कर दिए, विरोध करना शुरू कर दिया।
ऐसे बहुत सारे कारण थे। और एक इसमें सबसे मेन कारण कौन, सुनो इधर। इसके बाद इल्तुतमिश की पुत्री कौन बने, रजिया सुल्तान ने शासन की बागडोर संभाली। अब हुआ क्या, सबसे बड़ी इनकी गलती ये थी रजिया सुल्तान की, इन्होंने, एक व्यक्ति था याकूत, था सांवला, काला काला था, ठीक। और उस सांवले व्यक्ति को रजिया ने क्या किया, याकूत को घोड़े का सरदार नियुक्त कर दिया। क्या नियुक्त कर दिया, सरदार। और था काला काला, रजिया थी सुंदर। अब हुआ क्या, लोगों को जलन होने लगी। जब रजिया सुल्तान घोड़े बैठती थी तो याकूत जो व्यक्ति है, रजिया सुल्तान घोड़े बैठते समय उनको सहारा देता था, अपने हाथ से पकड़ बैठाता था। अब जो लोग थे वो देखते थे, तुम क्या होती थी, जलन होने लगे। अच्छा अच्छा, लगता है तुम्हें क्या है, कुछ चक्कर है, कुछ दिक्कत है, ठीक समझो ना। अब हुआ क्या, फिर लोग इनका क्या किए, विरोध करना शुरू कर दिए, ठीक। एक काले व्यक्ति से प्रेम मोहब्बत, ठीक। यहाँ पर क्या हुआ, विरोध, जब विरोध हुआ, उधर कौन कर रहा है, 40 लोग, इधर कौन कर रहे हैं, मुस्लिम वर्ग के लोग पहन नहीं रही हैं, इधर कौन, सबसे मेन कारण यही है धरती पर, ठीक। बहुत सारे क्या थे कारण थे, कारण की वजह से एक कुछ टाइम तक क्या शासन की बागडोर संभाल पाए। उसके बाद क्या हुआ, फिर इनका रजिया ने याकूत को घोड़े क्या किया, घोड़े का सरदार नियुक्त किया। एक अल्तुनिया क्या था, अल्तुनिया द्वारा किए गए विद्रोह के कारण, अल्तुनिया कौन है अभी जान जाओगे आगे, विद्रोह के कारण याकूत की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई, ठीक। अल्तुनिया को मालूम चलता है कहीं का सेनापति था। अल्तुनिया ने क्या किया, आक्रमण किया। एक क्या हुआ क्या था, तुम समझो, यहाँ पर ध्यान समझो। रजिया बेगम को अफवाह फैलाया गया कि यहाँ पर किसी बाहरी देश के राजाओं ने क्या किया, आक्रमण कर दिया है, ठीक। बाहरी देश के राजाओं ने क्या किया जी, आक्रमण कर दिया है। आक्रमण की वजह से हुआ क्या, जब रजिया सुल्तान वहां जाती है, आक्रमण के लिए जाती है, किस अपनों तो गई और साथ में किसको लेकर चली गई, किसको, हाँ, वहां ले जाती है तो इनकी वहां पर दोनों क्या कर दी गई, हत्या कर दी। किसने कर दिया, बहराम शाह ने। फिर से रजिया ने याकूत को घोड़े क्या किया, सरदार नियुक्त किया। अल्तुनिया के द्वारा किए गए विद्रोह के कारण याकूत क्या कर दी गई वहां पर, यानी अल्तुनिया ने किसकी हत्या कर दिया, याकूत की। अल्तुनिया ने हत्या कर दिया याकूत की। अब जब अल्तुनिया ने याकूत की हत्या कर दी और रजिया को क्या इसने किया, गिरफ्तार कर लिया। किसने गिरफ्तार किया, अल्तुनिया ने। अल्तुनिया ने याकूत की हत्या करके रजिया को गिरफ्तार बंदी बना लिया। और बंदी बनाने के बाद इनके सामने प्रस्ताव रखा, तुमको मुझसे क्या करनी पड़ेगी, शादी करनी पड़ेगी। रजिया बोली हम शादी कभी नहीं करेंगे हम, ठीक। तो कहा कि प्राण तुमको दिया जाएगा, प्राण दंड दिया जाएगा, ठीक। होता क्या है, इनको गिरफ्तार किए के बाद में रजिया ने हामी भरी। हामी क्यों भरी, वे सोची कि हम शादी कर लेंगे तो पुनः क्या बन जाएंगे, पुनः क्या शासकिया बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, शासकिया बन जाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। शादी तो कर ली लेकिन शासन की बागडोर पुनः संभालने में क्या हो गई, असफल रही। क्यों, इन्हीं के भाई था, इन्हीं के भाई, सगा भाई, उसका नाम क्या है, बहराम शाह। जब बहराम शाह को याकूत की प्रेम कहानी, इनसे शादी की कहानी मालूम चला तो बहराम शाह गुस्सा में था, भाई उनका। और भाई आया दुर्मिला को भड़का दिया कि यहाँ पर विद्रोह हो गया, तुम लोग जाओ। और रास्ते में क्या किया, वो ये लोग जा रहे थे, सैनिक बहुत कम लिए थे। बहराम शाह ने क्या किया, आक्रमण किया, रजिया को, अपनी सिस्टर को, अपनी बहन को, और किसको, अल्तुनिया को, दोनों लोग क्या किए, वहीं पर मार दिया। स्थान में क्या कर दी, दोनों की हत्या कर दी, चले गए दोनों मिला, ठीक। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, ससमुद्दीन कैमूर था। कौन था जी, ससमुद्दीन कैमूर। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, ससमुद्दीन कैमूर से था। तो ऐसे क्या था, राजाओं का क्रम था। बताओ कोई दिक्कत, हाँ उसी से बेटा था, ठीक। बस नहीं समझ में आया, थोड़ा पूरा इतना डाल लो, ठीक।